हेलो दोस्तों। तो मार्केट में बहुत ही सिंपल तरीके से पैसे बनते हैं। मैंने आपके साथ बहुत बार शेयर किया है और देखिए बहुत सिंपल तरीका क्या होता है वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो इस वीडियो में आपको वही चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। देखिए ये जो निफ्टी का आवरली चार्ट है इसमें देखिए हम यहाँ से देखिए बाइंग में आ गए। इससे पहले हम यहाँ से सेलिंग में थे। अभी बाइंग के बाद देखिए ये जो है नीचे भी आ रहा है। हर एक डिप को बाय करना है और जब सेलिंग में थे तो हर एक जो राइस है उसको यहाँ पे सेल करना था। तो बहुत ही सिंपल एनालिसिस से हम काम करते हैं और रिजल्ट काफी खतरनाक मिलता है, क्योंकि आप इस चीज को समझिए। देखिए हम लगातार यहाँ से देखिए ये सब लेवल पे हम बाइंग में थे, लेकिन जब यहाँ पे ये जो पोजीशन चेंज हुआ है यहाँ पे देखिए कुछ लॉसेस होते हैं दोस्तों। हमेशा आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब आपको पोजीशन को चेंज करने का मौका मिल रहा है तो वहां पे आपको प्रॉफिट लॉस उसमें से आपको या तो एक छोटा मोटा लॉस होगा या एक छोटा मोटा प्रॉफिट होगा या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेंगे। लेकिन अगर आप इसको बड़ा लॉस में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे बाय किया पूरा बाय में ही रह गए, तो इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए पोजीशन को चेंज करना चाहिए। कब चेंज करना चाहिए? जब यहाँ पे देखिए सेटअप मिला था, फिर यहाँ पे देखिए वापस में सेटअप मिला, तो यहाँ पे पोजीशन को चेंज किया जाता है। इससे पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं। तो सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसी वीडियो में। अब देखिए सिंपल तरीका ये है कि मार्केट में अगर ऊपर की तरफ का ट्रेंड है तो हमें बाय ऑन डिप्स करना है। बाय ऑन डिप्स कहाँ पे करना है? जितना भी ये सब जो लो बनेगा ये सब लो पे हमें बाय करना है। अभी लो हमें कैसे पता चलेगा उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए आपको ये जो लो बनता है, जैसे कि इस टाइप से ये अगर अब ट्रेंड चल रहा है तो ये सब जो लो बनता है कोई एक सपोर्ट पे बनता है। सेम टाइप से अगर डाउन ट्रेंड इस टाइप से चलता है तो इसमें कहाँ पे सेल करना है वो भी मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ, फिर से शेयर कर रहा हूँ। और देखिए ये सब चीज अगर आप सीख जाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। उसके बाद जो रिजल्ट मिलते हैं देखिए इसमें स्टॉप लॉसेस थोड़े से बड़े बनेंगे लेकिन टारगेट भी बहुत बड़े बनते हैं। जैसे ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर से पहले हमारा क्या था? सेलिंग का व्यू था। जैसे इस टाइप से यहाँ पे ये मार्केट आया तो हम यहाँ पे सेलिंग में थे, लेकिन यहाँ पे जो ये चेंज हुआ ना, इस चेंज को आप डेली चार्ट में समझिए एक बार कि ये जो चेंज होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसको डेली चार्ट में समझिए एक बार। तो जैसे ही निफ्टी का हम डेली चार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा एक पैटर्न था। ये वाला लेवल पे हमारा एक यहाँ पे पैटर्न था। यहाँ से आपका इस टाइप से एक सेलिंग का सेटअप आ रहा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक हुआ। जैसे ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रेक हुआ यहाँ पे देखिए एक डोजी कैंडल बना। एक ब्रेकआउट फेलियर या फिर ब्रेकडाउन फेलियर का सबसे अच्छा एक एग्जांपल है कि एक डोजी कैंडल बन जाए। उसके यहाँ पे डोजी कैंडल बन सकता है, हैमर कैंडल बन सकता है, इनडिसीजन बना। इनडिसीजन बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बना। ठीक है, और ये कहाँ तक टच कर लिया? यहाँ तक टच कर लिया। अभी तक हमारा क्या था कि ये जो है मार्केट अब यहाँ पे नीचे की तरफ से जा रहा था, लेकिन अब क्या है ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया। तो अगर आपने यहाँ पे इस लेवल पे सेल किया, आपको नीचे एक अच्छा प्रॉफिट मिला। अगर आपने पार्शियल प्रॉफिट बुक किया तो अच्छी बात है। फिर नीचे से अगर ये ऊपर निकलना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा एग्जिट बनता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एग्जिट बनता है सेलिंग के लिए। और जैसे इस लेवल का ऊपर का ब्रेकआउट होता है हम बाइंग में आ जाएंगे और बाय ऑन डिप्स की रणनीति हो जाएगी। अब इसको आवरली चार्ट में समझिए। अब देखिए ये जो ब्रेकआउट हुआ था इससे पहले भी समझिए। देखिए ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का जो फेलियर होता है ना, उसमें कई बार आपको एक अच्छे मूवमेंट मिलते हैं। जैसे कि देखिए ये एक ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट किया नीचे जाने का, नहीं जाने पाया, सपोर्ट पे ही घूम गया। वापस देखिए ऊपर गया, लेकिन क्या हुआ कि एक हेड एंड शोल्डर टाइप का फॉर्मेशन बना दिया। तो यहाँ पे जो टोटल ये जो मार्केट है, यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की जब तक रणनीति आप नहीं अपनाएंगे तो इसमें आपको ऑप्शंस बाइंग में प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि आप मैंने आपको ये चीज बताया कि यहाँ से नीचे गया, फिर नीचे से ऊपर आया, तो यहाँ पे जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है इतना बड़ा होता है ना कि इसमें अगर आप ऑप्शंस की बाइंग करने जाएंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शंस में लॉसेस होंगे। इसलिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ऑप्शन की सेलिंग की, जैसे ही मार्केट देखिए इस टाइप का रेंज बाउंड मार्केट, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग सबसे अच्छी तरीके से काम करता है मार्केट में। क्योंकि ऑप्शंस बाइंग में आप जाएंगे तो कई बार आपको मोमेंटम देखना पड़ेगा, बड़े बड़े कैंडल देखने पड़ेंगे। ऑप्शन सेलिंग में ये सब चीज आपको नहीं देखना, आपको क्लियर कट सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना है। और इसके अलावा ये सब जो चीज है, ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस के अलावा मार्केट का ट्रेंड जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको जरूर देखना है। और मार्केट का ट्रेंड क्लियर कट हमारा बाइंग के साइड ही है अभी तक। ठीक है, जितने भी मार्केट में डिप आ रहे हैं सब बाइंग वाले ही हैं। लेकिन इसमें आप अगर छोटे छोटे ट्रेड करेंगे तो इसमें फंसने के चांसेस रहते हैं। व्यू को आपको कम से कम एक महीने डेढ़ महीने का रखना पड़ेगा और ट्रेड लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा कि यहाँ से सेल किया, नीचे आया, फिर वापस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। चलिए भाई कोई बात नहीं, कई बार ऐसा चीज होता है। आपको ऐसा नहीं है कि हमेशा हर एक ट्रेड में प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये रिवर्स कर रहा है। तो ये जो रिवर्सल है ये भी देखिए यहाँ पे एक ऊपर की तरफ का टारगेट यहाँ तक दे सकता है। तो हम इसके लिए भी ट्रेड करेंगे। अगर इसमें भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या करेंगे? उसमें से भी एग्जिट करेंगे। तो अगर आप पोजीशन को लेके पकड़े हुए रहते हैं, यहाँ से आपने अगर बाइंग में है, यहाँ से पकड़े हुए रहते हैं, यहाँ तक आएगा तो आपको एक बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ये सब चीज को
उतना मत कीजिए। आप इस चीज को समझिए कि आपका जो मार्केट का ट्रेंड है ऊपर की तरफ है, लेकिन अगर कोई स्विंग लो वगैरह अगर ब्रेक हो रहा है, कोई अगर पैटर्न बन रहा है, तो आप या तो उसमें हेजिंग कीजिए या फिर सेलिंग के ट्रेड कीजिए, बाइंग में से एग्जिट कीजिए, सेलिंग के ट्रेड कीजिए। फिर देखिए ये बाइंग और सेलिंग दोनों चलते रहता है, अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूजन देखिए कहाँ पे होता है, हमें दो टाइप के ट्रेड करने होते हैं। एक होता है अग्रेसिव ट्रेडिंग, एक होता है कि छोटे से कैपिटल के साथ कई बार ट्रेड किया जाता है। आपके पास मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, लेकिन कई बार आपको 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है, कई बार आपको 2 लाख 1 लाख के कैपिटल से ट्रेड करना है। जब अग्रेसिव, जब अच्छा मौका दिखता है तो उसमें अच्छी क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट होता है तो टारगेट यहाँ तक का दिख रहा है, तो एक अच्छी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्योंकि मालूम है कि देखिए ब्रेकडाउन हो रहा था, ऑलरेडी मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, लेकिन ये ब्रेकडाउन हो रहा है, तो ये नीचे की तरफ तो जा सकता है, लेकिन उसकी गारंटी नहीं है। तो इसमें हम छोटी सी क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगर लॉसेस भी होते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी होता है, तो कम होगा। अब ऐसा नहीं है कि अग्रेसिव आपने अगर यहाँ पे कर दिया, बाइंग कर दिया और उसमें लॉस नहीं होगा, लेकिन उसमें भी आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को और पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग को दोनों में ध्यान में रखना है। प्रॉफिट बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। अब देखिए कैसे होता है उसको समझिए, आवरली चार्ट में वापस से चलते हैं और वहीं पे समझते हैं, क्योंकि मेन चीज जो आपको आवरली चार्ट में देखने के लिए मिलेगा, एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजी मिलेगा। डेली चार्ट, वीकली चार्ट से व्यू बना सकते हैं, आवरली चार्ट से भी व्यू बनता है, लेकिन एंट्री एग्जिट के लिए सबसे बेस्ट होता है आवरली चार्ट और उसके छोटे और टाइम फ्रेम, ठीक है। क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये जब लगातार नीचे की तरफ, जब यहाँ पे हम मार्केट में सेलिंग में आए यहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ मार्केट के लगातार देखिए नीचे गया। ये ऊपर कहाँ पे सेल करना है, या तो एक रेजिस्टेंस मिले तब, या फिर इस एवरेज, ये जो एवरेज होता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम करता है। ये 20 EM में लगा हुआ है, आप इसको 9 EM में भी लगा सकते हैं, काफी छोटे टाइम फ्रेम के लिए ट्रेड करते हैं तो। लेकिन ये जो 20 EM है बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है, इसलिए मैं आपको इसको ज्यादा फॉलो करने के लिए बोलता हूँ। छोटे छोटे एंट्री एग्जिट के लिए आप 9 EM में, 5 EM में भी यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे इस टाइप से ये सेलिंग वाला सेटअप बन रहा है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि इस टाइप से जब तक मार्केट गिरते जाता है सेल करते रहना होता है। कब तक सेल करना रहता है, जब तक कि देखिए ये जो यहाँ पे एक डबल बॉटम टाइप का बनाया, थोड़ा सा ऊपर की तरफ इसका टारगेट भी दिया, इसके ऊपर अगर सस्टेन कर जाता तब यहाँ पे हमारा बाइंग में आ जाता। जैसे कि यहाँ पे चीज तो नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये एक यहाँ पे, अब डेली चार्ट में हमने देखा कि यहाँ पे कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन भी हुआ। आवरली चार्ट में देखिए कि यहाँ पे ये ब्रेकडाउन हुआ लेवल का, क्लियर कट देख रहे हैं कि लेवल था, ब्रेकडाउन हुआ। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे हैमर कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना। अगर जो भी अग्रेसिव ट्रेड करते हैं यहीं से अग्रेसिव ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। ये वाला स्टॉप लॉस के साथ ऊपर का टारगेट ये रहेगा कि मिनिमम टारगेट इस कैंडल स्टिक पैटर्न का रहेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस है, तो पार्शियल क्वांटिटी को अगर होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ तक का एक अच्छा प्रॉफिट ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है। अगर एक और एंट्री की बात करें तो देखिए एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन था, और ये सब चीज मैंने आपको इसी यूट्यूब चैनल पे शेयर किया है, पहली बार नहीं बता रहा हूँ। अभी क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये सब चीज को आपको अगर समझ जाते हैं ना, मैं आपको ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से ट्रेड ले लीजिए, ये सब चीज को अगर आप समझ जाते हैं तो ट्रेडिंग जो होती है काफी आसान हो जाती है, इन्वेस्टमेंट काफी आसान हो जाता है। अब ये ब्रेकडाउन जो हुआ, ये ब्रेकडाउन नीचे की तरफ तो हुआ, लेकिन ये फेल हो गया। जैसे ही फेल हुआ हमें सिग्नल मिला, ऊपर आया प्राइस, प्राइस ऊपर आने के बाद नीचे आया, और यहाँ से देखिए ये पैटर्न एक्टिवेट हो गया ऊपर की तरफ। रेजिस्टेंस यहाँ पे था, इसके चलते नीचे आया। तो जब भी मार्केट, मैंने वही चीज बताया कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ गिर रहा है तो रेजिस्टेंस पे सेल करना है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो सपोर्ट पे बाय करना है। तो जब भी ये सब सपोर्ट पे मिला हम बाय कर लिए, अभी देखिए अच्छा प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब क्या ये कि यहाँ पे क्लियर कट अगर इस लेवल को भी निकालता है तो एक अच्छा, और यहाँ पे देखिए इस टाइप का एक पैटर्न बन जाएगा, तो एक शानदार बेस फॉर्मेशन है एक ब्रेकडाउन के बाद। जब ब्रेकडाउन के बाद ये बेस फॉर्मेशन हो जाता है तो अब स्टॉप लॉस क्या रहेगा, अब ये सब देखिए, अब ये लेवल का स्टॉप लॉस नहीं रहेगा। ये जो पैटर्न है कॉम्प्लेक्स इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, इसके हिसाब से देखिए ये वाला बहुत बार अटेम्प्ट कर चुका है लेवल, तो ये जो है ये लेवल का स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि 21,880 900 के आसपास में आ रहा है। और टारगेट की मैं बात करूं तो ये देखिए ये सब का टारगेट है प्रीवियस हाई का। कैसे ये टारगेट निकाला, मैंने आपको पहले भी निकाल के दिखाया है। ये टारगेट निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत ही सिंपल तरीका होता है। मैंने आपको यहाँ से यहाँ तक का ये वाला बताया था जब मार्केट यहाँ पे था, तो ये वाला का टारगेट था। अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखिए एक अच्छा कॉम्प्लेक्स बना गया यहाँ तक का, तो अब हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से ऊपर की तरफ क्या टारगेट बन सकता है। तो यहाँ से देखिए एक न्यू हाई का टारगेट बन रहा है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको न्यू हाई ऊपर का टारगेट बताया है। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था, देखिए दोस्तों कंफ्यूजन मार्केट में होता है, लेकिन वहां पे आपको एक्शन क्या लेना है मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ था, यहाँ से हम सेलिंग में आ गए, सेलिंग से यहाँ पे हमें पोजीशन को रिवर्स करना पड़ा। यहाँ पे भी हम बाइंग में थे, यहाँ से पोजीशन को रिवर्स करना पड़ा। तो आपको पोजीशन को जहां जहां रिवर्स करने के लिए
प्लान बनता है। और ये चीज मैं बताता हूँ, इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने बताया है कि यहाँ पे आप पोजीशन को रिवर्स करना है, ठीक है। अब यहाँ से जो फ्रेश हाई के लिए है वो आपको आसानी से टारगेट मिलने के चांसेस हैं, बस इस लेवल का ऊपर की तरफ का निकलना है। तो जो हेजिंग करते हैं यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हैं, जो और अग्रेसिव ट्रेड करेंगे वो यहाँ से और अगर अच्छी क्वांटिटी में भी ट्रेड कर सकते हैं। डिस्क्लेमर है कि ये सब एजुकेशनल वीडियो है, पहले ये सब चीजों को आप समझिए, उसके बाद ये सब चीजों को आप अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। और कोई भी चीज अगर आप फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जो होता है वो काफी रिस्की चीज होता है। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है, बेस फॉर्मेशन हुआ है, इस बेस फॉर्मेशन में क्या क्या हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ट्रैपिंग हुआ है, नीचे की तरफ के सेलर्स ट्रैप हो गए और ये ऊपर की तरफ निकल रहा है, तो एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। लेकिन क्या होता है कि लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हैं, उतना स्टॉप लॉस आपको रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए प्रीवियस स्विंग है, यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आ गया और उसके बाद फिर यहाँ से देखिए इस टाइप की बाइंग भी आ गया। तो आप इस मार्केट को समझते हैं तो ये सब बहुत ही आसान तरीका होता है और इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान फॉर्मूला है ये सब। अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी का, तो देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम टाइप सा बेस फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको बोला कि बैंक निफ्टी डाउन ट्रेंड में जब यहाँ से स्टार्ट हुआ था तभी मैंने बता दिया था कि बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। और देखिए सेम टाइप से डाउन ट्रेंड में किस टाइप से ब्यूटीफुल, मतलब ये क्या है, ये देख रहे हैं, हर बार रेजिस्टेंस पे आ रहा है, सेलिंग हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हर बार सपोर्ट पे आ रहा है, बाइंग आ रहा है, और यहाँ पे अगर इस लेवल को निकलता है तो और भी बाइंग आएगा ऊपर की तरफ का टारगेट के लिए, ठीक है। तो दोनों में निफ्टी बैंक निफ्टी में पैटर्न अच्छे हैं, निफ्टी में काफी शानदार पैटर्न है, सेंसेक्स में भी काफी शानदार पैटर्न है। हाँ, थोड़ा बैंक निफ्टी में कंफ्यूजन है, लेकिन ट्रेंड ऊपर की तरफ चेंज हो चुका है जब तक कि ये लेवल ये सब का एक्टिवेशन नहीं होता है नीचे की तरफ, ठीक है।